बड़ी खबर है हरिद्वार से कि बीजेपी के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक एक कर कांग्रेस छोड़कर दिग्गज अब भाजपा के कुनबे में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने ज्वाइनिंग कराई है। आपको बता दें कि मंगलौर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की वो दावेदारी कर चुके हैं और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मंगलौर उपचुनाव में भड़ाना चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है हरिद्वार से जो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है। कई जो दिग्गज हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब जो मंगलौर सीट है उस पर उपचुनाव को देखते हुए पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना बीजेपी में शामिल हुए हैं और मंगलौर सीट पर उन्होंने उपचुनाव की पहले दावेदारी पेश की थी। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि मंगलौर सीट पर जो उपचुनाव होगा उसमें भाजपा से प्रत्याशी भड़ाना हो सकते हैं। तो बीजेपी के कुनबे में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार बीजेपी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहे हैं और आज भी भड़ाना को, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, करतार सिंह भड़ाना को महेंद्र भट्ट और दुष्यंत कुमार गौतम ने ज्वाइनिंग कराई है। उसमें एक कदम करतार सिंह भड़ाना जी ने भी आज भारत को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो हैं, जो अनेकों बार देश को खंडित करने का काम कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि आज समस्त देश के अंदर सबने ही एक संकल्प लिया है कि 140 करोड़ मोदी जी का परिवार है। अब की बार 400 पार के समर्थन में पूरा देश ने वो इशू भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से हाथ से छीनकर जनता ने आज उसको अपने हाथ में ले लिया है। उस ओर सभी लोग बढ़ रहे हैं, उसमें सभी नेतागण भी आ रहे हैं, जनता और समाज भी आ रहा है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और एक अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति आज और यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। 3 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत हम लोग करते हैं। खोज कभी पूरी नहीं होती, उसका नाम ही रिसर्च है अंग्रेजी में। तो सर्च चलती रहती है। तो कब तक पूरी हो जाएगी? सर्च कभी पूरी कहाँ होती है भाई, वो तो चलती रहती है, खोज चलती रहती है। सेवा करने का मौका मिलेगा, भाइयों के दर्शन करने का मौका मिल गया और आपकी भी सेवा करते ही रहेंगे। बुद्धिजीवियों से कुछ सलाह लेके काम करते रहेंगे। तो पार्टी जाने, लेकिन मैं पहले भी 18 साल पहले आया था और अब 18 साल के बाद फिर आया हूँ। तो हो सकता है कोई यहाँ का मंगलौर का या हरिद्वार का मैया का कोई मेरे पे कुछ ना कुछ कर्ज है। तो कहते हैं कि कर्ज चुका के जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आना पड़ता है। तो हो सकता है इसीलिए। चलिए इस खबर पर और जानकारी लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से करतार सिंह भड़ाना शामिल हुए हैं तो उससे भाजपा को क्या फायदा मिलने वाला है। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से भाजपा के कुनबे में लगातार जो है इजाफा हो रहा है, लेकिन इसी बीच जो है पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना जो है शामिल हो जाते हैं। मंगलौर सीट पर उपचुनाव की भी दावेदारी उन्होंने की है। ये पूरा समीकरण किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए रवि, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे तो तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्टिव मोड पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात भारतीय जनता पार्टी की कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है तो लगातार ही भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रही है। आज ताजा मामला करतार सिंह जो है भाजपा में शामिल हुए। हालांकि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत तो नगर विधायक मदन कौशिक और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक तो कार्यकर्ता थे वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का ये बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में रखा गया था जिसमें करतार सिंह ने भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने शपथ भी यहाँ पे लिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरिद्वार की जो मंगलौर विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव होने जा रहा है तो उसको लेकर यहाँ पे उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। भारतीय जनता पार्टी उनको निश्चित तौर से मंगलौर सीट पे चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगलौर सीट पे जो उपचुनाव होने वाले तो उसको लेके भारतीय जनता पार्टी अपने किसी ऐसे प्रत्याशी को तलाश कर रही थी जो अपने हक में इस सीट को कर सके। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से करतार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा
है तो उनको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ही यहाँ पे जो अन्य पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो जी। चुनावी पैंतरे वो भी यहाँ पे अपनावे और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ही यहाँ पे कई जो पार्टी है वो जनता के बीच में पहुंचकर अपनी अपनी योजनाएं गिनावे। हालांकि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लगातार ही भारतीय जनता पार्टी जो जन कल्याणकारी योजनाएं है वो जनता के बीच पहुंचावे, किस तरीके से उन योजनाओं का लाभ लेना है उस पर भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर से काम कर रही है। क्योंकि लगातार ही हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने के लिए अपने जो स्थानीय विधायक है, जनप्रतिनिधि है और साथ ही साथ जो यहाँ के कांग्रेस के भी जो नेता है वो भी लगातार जनता के बीच में पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी में करतार सिंह ने ज्वाइनिंग की है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इसका। मनोज, जी मनोज, मंगलौर सीट पर अभी किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है क्योंकि समय अब बहुत करीब है उस उपचुनाव का भी और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी है, क्या साथ साथ इस चुनाव को किया जा सकता है? और मुख्य विपक्षी दल की अगर हम बात करें कांग्रेस की, वहां पर क्या तैयारियां हैं? और इसको लेकर अगर बात करें तो बसपा भी जो है वहां पर बहुत एक्टिव है, तो ऐसे में किस तरीके के समीकरण है और भाजपा में करतार सिंह का आ जाना और उससे पहले उपचुनाव के लिए दावेदारी ठोकना उनकी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरिद्वार में आयोजित किया गया था, करतार सिंह को भाजपा ज्वाइनिंग कराई गई थी। यहाँ पे मंगलौर सीट से उनको चुनाव लड़ने का भी अवसर यहाँ पे दिया जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत तैयारी और अन्य जो पार्टी है वो भी लगातार यहाँ पे लोगों के बीच पहुंचकर अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बता रही है। किस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लोगों को बेरोजगार मिला है, कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचते और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम ये योजनाएं हैं जो जिनका लाभ आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों ने लिया, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या फिर अन्य आवास योजना हो, इस तरह की कई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गिनवाने का काम कर रही है, उनका लाभ कैसे लिया जाए उनको भी यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चुनाव होने वाला है, उपचुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पे कड़ा मुकाबला होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और बसपा और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता है वो लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। जी ठीक बात है मनोज, बिल्कुल आपने सही कहा कि सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और उससे पहले करतार सिंह का भाजपा में शामिल हो जाना और दावेदारी भी करना इन समीकरणों की तरफ पूरी तरीके से इशारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।